पुणे के FTII इंस्टीट्यूट में SM खान की अगुवाई में सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल की छात्रों से मुलाकात से दोनों पक्ष संतुष्ट, मामला जल्द सुलझने की जताई उम्मीद। छात्रों ने अपनी बातें भी रखी और हम लोगों ने भी अपनी बातें रखी और छात्रों से ही भी पूरी अच्छी तरह से बात हुई, फैकल्टी से भी बड़े यूज़फुल सजेशंस मिले और डायरेक्टर ने भी बहुत यूज़फुल सजेशंस दिए। FTII के छात्रों से हुई मुलाकात की रिपोर्ट सोमवार को मंत्रालय के सामने रखी जाएगी। SM खान ने बातचीत का ब्यौरा देने से किया इनकार। SM खान ने छात्रों की तारीफ भी की और कहा कि कैंपस में पुलिस की नहीं है जरूरत, बाउंसर हटाने के लिए भी डायरेक्टर से की बात। FTII छात्रों के समर्थन में आगे आए NSUI कार्यकर्ता केंद्र पर छात्रों को परेशान करने का लगाया आरोप। मुंबई में FIR दर्ज होने के बाद राधे मां की पहली चौकी होगी कल, हालांकि आयोजकों ने समय अभी तक नहीं तय किया है। महाराष्ट्र में बारिश और जमाखोरी से बढ़ी प्याज की कीमत, होलसेल मंडी में 1 किलो प्याज की कीमत पहुंची 50 रुपए प्रति किलो। कम बारिश की वजह से नई फसल की बुआई में भी हुई है देरी, इस वजह से बाजार में बनी रहेगी कमी, जनता बढ़ी कीमतों से बेहाल। कम बारिश की वजह से मुंबई की 7 झीलों में पानी का स्तर काफी नीचे, अगले 15 दिन में बारिश कम हुई तो मुंबई वासियों को झेलनी होगी पानी की कटौती। मौसम विभाग के मुताबिक आगे भी कम बारिश के आसार, BMC ने पानी की किल्लत से निपटने के लिए बैठकें शुरू की। अन्ना हजारे को फिर से मिली जान से मारने की धमकी, धमकी देने वाले ने कहा आपकी समाज सेवा पसंद नहीं। धमकी के बावजूद अन्ना हजारे ने कहा सुरक्षा बढ़ाए जाने की नहीं है जरूरत, फिलहाल अन्ना को Z सिक्योरिटी मिली हुई है। मेरा मृत्यु पहले ही मर गया, मृत्यु का भय नहीं। मैंने एक व्रत लिया है कि जब तक जीना है समाज और देश की सेवा करनी है। अगर जिस दिन मैं मरता हूँ तो समाज और देश की सेवा करते करते मरना है। यूपी सांसद कंवर सिंह तंवर के बेटे को 1.5 लाख का चूना लगाने वाली एस्कॉट लड़की गिरफ्तार, रविवार को मेहर सिंह ने दर्ज कराई थी शिकायत। मुंबई में स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत, इस महीने का आंकड़ा पहुंचा 13 तक। H1N1 इन्फ्लुएंजा ने जनवरी से अब तक 40 की ली है जान। मुस्लिम होने पर घर खाली कराने के मिसबा कादरी के दावे को पुलिस ने ठहराया गलत, मानव अधिकार कमीशन के सामने रखी रिपोर्ट में कहा आरोप में नहीं है दम। 3 महीने पहले 25 साल की मिसबा ने लगाया था आरोप कि वडाला के घर से उसे मुस्लिम होने की वजह से निकाला गया था। मिसबा भी मुंबई छोड़कर पहुंची देहरादून। हाई अलर्ट पर रहने वाले मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा में कोताही, विमानों और ATC के बीच सिग्नल ट्रांसमिट करने वाले रिमोट रिसीविंग यूनिट की सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं। US डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी, 29 पैसे गिरकर 2 साल पहले के निचले स्तर पर पहुंचा। 1 US डॉलर की कीमत 65 रुपए 83 पैसे। दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट, सेंसेक्स 244 अंक गिरकर 27,366 पर बंद, एक हफ्ते में 701 अंक लुढ़का तो हफ्ते भर में निफ्टी में 219 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सलमान खान फिल्म हीरो के प्रमोशन के लिए पहुंचे रियलिटी शो झलक दिखलाजा के सेट पर। सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, सूरज पंचोली और अथैया शेट्टी की फिल्म हीरो। आरुषि हत्याकांड पर आधारित इरफान खान और कोनकड़ा सेन शर्मा की फिल्म तलवार 2 अक्टूबर को होगी रिलीज। कोनकड़ा ने किया ट्वीट, फिल्म का पहला पोस्टर। सैफ की बेटी सारा खान जल्द बॉलीवुड में रख सकती हैं अपना पहला कदम। सैफ के करीबी दोस्त जय शेवकरमानी प्रोडक्शन हाउस के साथ होगी सारा की एंट्री। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्याज काटने में तो आंसू आते ही हैं, लेकिन अब उसे खरीदने पर भी रोना आ रहा है। वजह है प्याज की लगातार बढ़ती कीमत।
मुंबई में प्याज 70 से 80 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। जानकारों की माने तो प्याज के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक भी पहुंच सकते हैं। प्याज की कीमतें जो है आज तकरीबन 70 रुपया प्रति किलो के भाव से बेची जा रही है। इसका सीधा असर किचन के बजट पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर लोग 1 किलो प्याज हमेशा लेते थे, वहां पर लोगों ने कम करके अपना बजट आधा किलो तक लाकर रख दिया है। आने वाले दिनों में भी अगर महाराष्ट्र में बारिश नहीं हुई तो विशेषज्ञ मानते हैं कि प्याज के दाम और भी बढ़ सकते हैं और शायद हो भी सकता है कि प्याज के दाम अपना शतक छू ले। सारिका पवार ने पिछले कई दिनों से अपने घर में प्याज की खपत कम कर दी है। मुंबई में रिटेल में प्याज का भाव 70 से 80 रुपए प्रति किलो पहुंच रहा है। अभी तो नाश्ते का बंद किया, प्याज का खाना वो पोहे में लगता है ना, इसके लिए बंद किया। अभी दोपहर और रात में ही चल रहा है, वो भी टेंशन आ रहा है। सारिका की तरह और भी काफी लोगों के बूते से प्याज बाहर होती जा रही है। नहीं, हर रोज का 100 रुपए 200 रुपए कमाता है, वो 70 रुपए किलो कांदा कैसे खाएगा, 80 रुपए किलो कांदा कैसे खाएगा वो? इसके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, हम लोग को बहुत भारी पड़ता है, लोग नहीं ले सकते। आपने कम कर दिया खाना प्याज? हम तो खरीदना ही बंद कर दिया, खाने की बात ही छोड़ दो। ये है नवी मुंबई का एपीएमसी मार्केट, जहां प्याज की आवक कम होने से दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 2 दिन पहले नवी मुंबई में प्याज के दाम 45 से 50 रुपए प्रति किलो थे, जो अब 52 से 60 रुपए तक चले गए हैं। अगले 2 महीने तक प्याज की नई फसल भी नहीं आएगी, इसलिए लोगों को प्याज के बढ़े हुए दामों से छुटकारा नहीं मिलने जा रहा। आवक तो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं कि प्याज का जो मात्रा है महाराष्ट्र में वो काफी कम बच गई है। नासिक में आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा 25 से 30% माल बचा है और पुणे जो बेल्ट है पुणे नगर उधर 10 से 15% माल बचा है। जबकि खाने का जो सप्लाई है वो 2.5 महीना कम से कम रोज प्याज चाहिए। 30-35% और 15% एवरेज तुम लगाते तो 25% माल बैलेंस है, उसको खाने वाले 8 स्टेट है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को दूर दूर तक राहत मिलने के आसार नहीं है। मुंबई से कमलेश सुतार और नवी मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में पड़ रहे सूखे की वजह से प्याज की फसल अच्छी नहीं हुई है और इसी वजह से सप्लाई में कमी आ गई है। और चिंता की बात यह है कि नई फसल आने में भी कम से कम 2 महीने का वक्त लग सकता है और उस पर भी सूखे का साया मंडरा रहा है। प्याज की सबसे बड़ी मंडी कही जाने वाली लासलगांव मंडी में प्याज की कमी हो गई है। लासलगांव में ज्यादातर किसानों के पास प्याज का स्टॉक खत्म हो चुका है। कई किसानों के पास तो खुद खाने के लिए भी प्याज नहीं बचा है। नेशनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के डेटा के मुताबिक लासलगांव में शुक्रवार को प्याज के दाम 54 रुपए प्रति किलो हो गए, जो एक दिन पहले 52 रुपए प्रति किलो थे। प्याज की सप्लाई में आ रही कमी के चलते आने वाले दिनों में दामों में और बढ़ोतरी के कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सूखे की वजह से प्याज की फसल काफी प्रभावित हुई है। जनरली ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है वो सबसे बड़ी गलत पॉलिसी है। सारी जो गवर्नमेंट ने सारे यूनियन पर ही सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। इंपोर्ट पर है, एक्सपोर्ट पर है, इस पर इंपोर्ट फ्री है लेकिन एक्सपोर्ट पर ये फ्री है, कैनलाइजेशन है, एमएपी है और ये सारी डिसीजन निकलने के बाद यहाँ किसान को मालूम है कि भाई फ्री हो गया तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन कभी भी किसानों ने प्याज लगाया तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कब हमारा गला घोट देती है, तो इसीलिए प्याज कम लगाते हैं लोग। नागपुर में थोक में प्याज का दाम 48 से 52 रुपए प्रति किलो और खुदरा में 60 से 70 रुपए प्रति किलो है। औरंगाबाद में थोक में प्याज का दाम 35 से 40 रुपए प्रति किलो चल रहा है, जबकि खुदरा में ये 50 से 55 रुपए प्रति किलो है। वहीं पुणे में प्याज का दाम थोक में 50 से 60 रुपए प्रति किलो और खुदरा में 70 से 85 रुपए प्रति किलो है। महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कम बारिश की वजह से प्याज की खरीफ की फसल की देर से बुआई हुई है। नई फसल आने के बाद भी दामों में राहत की उम्मीद कम है। नासिक से प्रवीण ठाकरे और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में औसत से कम हुई बारिश की वजह से मुंबईकरों को एक और परेशानी के लिए तैयार रहना होगा और वो है पानी की कटौती। मुंबई की झीलों में पानी का स्तर सामान्य से काफी नीचे पहुंच चुका है, इसलिए बीएमसी पानी सप्लाई में कटौती का प्लान बना रही है।
अगस्त में पानी से तरबतर रहने वाली मुंबई में करीब 1 महीने से बारिश नहीं हुई है और अगर कुछ दिन ऐसे ही चला तो जल्दी मुंबईकरों को पानी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई की 7 झीलों में पानी का स्तर काफी नीचे पहुंच चुका है। सभी झीलों में इस समय मिलाकर 9,34,638 मिलियन लीटर पानी है। बीएमसी ने पानी कटौती की योजना बनाने के लिए मीटिंग करनी भी शुरू कर दी है। पहला फैसला कमर्शियल पानी की कटौती का हो सकता है, जिसमें शामिल हैं 5 और 3 सितारा होटल, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, मिनरल वाटर कंपनी। मुंबई की झीलों में 1 अक्टूबर तक 14 लाख मिलियन लीटर पानी होना चाहिए, जिसके आसार कम दिख रहे हैं। इसलिए पानी कटौती होने की आशंका बढ़ती जा रही है। हमें 35% आज पानी की कमी है। अगर बरसात गिरता है या नहीं गिरता है, लेकिन हमको अगले 345 डेज के हमको नियोजन करना है और मुझे लगता है कि कटौती का सामना करना पड़ेगा। इस बार उपनगरीय इलाकों में अब तक औसतन 61% बारिश देखी है। वहीं शहर में ये आंकड़ा 56% है। पिछले साल इस समय मुंबई की झीलों में करीब 13 लाख मिलियन लीटर पानी था, जो इस समय 9.25 लाख मिलियन लीटर के आसपास है। इन हालात को देखते हुए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सेना सरकार स्थिति को लेकर गंभीर नहीं है। लास्ट ईयर बोला गया था कि रिंग वेल हर सोसाइटी में बननी चाहिए, नई नई इमारतें होती है उनको बिल्डिंग प्रपोज में प्लान में सबमिट करना चाहिए और जो नहीं बनाते तो उनके ऊपर दंड आकारना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा मुंबई शहर में कहाँ दिखाई नहीं दिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते तो मुंबई में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, यानी पानी कटौती के लिए खुद को तैयार रखें मुंबई वासी। अमृता शेटगे, मुंबई, आज तक।